गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा आपके पास टाइप ऑफ सेट्स पे। टाइप ऑफ सेट्स में हमने फाइनाइट सेट, आपके पास इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, वहाँ से आपके पास सिंगलटन सेट्स, हाँ इक्वल सेट्स, इन पे हमने डिस्कस किया था बेटा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अदर सेट्स पे और डिस्कस करते हैं आपके पास। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं बेटा cardinal number of a set। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। देखिए बेटा आपके पास एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एक सेट ए गिवन है, ओके। सेकेंडली आपके पास एक सेट बी गिवन है, और आपके पास दोनों ही सेट कैसे हैं बेटा, फाइनाइट सेट्स हैं। ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। हमने यहां से सेट ए और बी का कार्डिनल नंबर चेक करना है, या फिर यहां से हम ये कहें कि आपके पास सेट ए और बी का हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ऑर्डर। तो बेटा आपके पास कार्डिनल नंबर क्या होता है, आपके पास जैसे सेट ए है, ओके, और सेट ए आपने कैसा लेना है बेटा, फाइनाइट सेट, जैसे 2 3 5 9। मैंने ये सेट ए लिया बेटा। तो आपके पास सेट ए कैसा है बेटा, फाइनाइट सेट है। हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है, सबसे पहले हम उसको रिटर्न करेंगे एन ऑफ ए। ऐसे तो हम इसको रिटर्न करते हैं बेटा। एन ऑफ ए यहाँ पर क्या बता रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, कि जो आपके पास फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ने आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए। जैसे आपके पास 2 3 5 9, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो आपके पास सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है बेटा, आपके पास 4। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है आपके पास एक सेट का, कि सेट के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होता है बेटा, उसका कार्डिनल नंबर होता है। अगर मैं यहां से बात करूं, जैसे मैंने सेट बी रिटर्न करता हूं, यहां पर सेट बी में एलिमेंट है 1 3 5 1 9 6। आपके पास सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 1 9 6। यहां से अगर हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी की बात करें, तो बी सेट का आपके पास कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा, आपके पास हमने ये काउंट करना है सेट बी ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में हमने ये ध्यान रखना है बेटा कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स, कि आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो ओनली आपके पास कितने टाइम्स काउंट होंगे, 1 टाइम्स, ओके। सबसे पहले हमें सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है बेटा। रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको ओनली 1 टाइम्स रिटर्न करते हैं। तो यहां से आपके पास सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा, 1 2 3, ये आपके पास रिपीट हो रहा है बेटा, 4 5। तो आपके पास सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, आपके पास 5 होगा। जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको कार्डिनल नंबर काउंट करते वक्त सर कितने टाइम्स काउंट करेंगे, 1 टाइम्स काउंट करेंगे, ओके। तो आपके पास सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है बेटा, आपके पास 4। आपके पास सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है बेटा, आपके पास 5। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है बेटा, 0। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर कितना, 0, क्योंकि आपके पास जो एम्प्टी सेट है वो आपके पास कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता, ओके। उसके बाद में आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ
सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा 1। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना 1, क्योंकि सिंगलटन सेट क्या होता है कि आपके पास ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कि वो सेट जो आपके पास सिर्फ कितने एलिमेंट कंटेन करे 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का आपके पास कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा 1 होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, आपके पास इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें बेटा नेचुरल नंबर का सेट है, कैसा सेट आपके पास इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए अगर हम काउंट करके बताएं कितने नंबर ऑफ आपके पास नेचुरल नंबर है, कि आपके पास नेचुरल नंबर के सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इन 1 2 3 4 अप टू सो इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास क्या है बेटा नेचुरल नंबर है। तो आपके पास जो कार्डिनल नंबर है या ऑर्डर ऑफ ए सेट है वो सिर्फ किसका आपके पास डिफाइंड होता है बेटा, आपके पास एक फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा सिर्फ एक फाइनाइट सेट का। बट यहाँ पर आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट जैसे नेचुरल नंबर, तो आपके पास इसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होगा, आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आपके पास इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर बेटा आपके पास एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट। अब जैसे अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। ओके, इक्विवेलेंट सेट, अब देखिए आपके पास 2 सेट्स हैं, जैसे आपके पास सेट ए एंड आपके पास क्या है बेटा सेट बी, आपके पास 2 सेट्स। दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहते हैं बेटा, जब आपके पास सेट ए और सेट बी, सबसे पहले तो हमने लेट किया सेट ए एंड बी बोथ आर आपके पास फाइनाइट सेट्स, लेट सेट ए एंड बी आर बोथ आर फाइनाइट सेट। तो सबसे पहले हम सेट ए का कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेकेंडली आप यहां से फाइंड आउट करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ इसका बेटा सेट बी का। ओके, अगर आपके पास सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट्स का अगर आपके पास कार्डिनल नंबर क्या है बेटा इक्वल है, कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, देन वी से दैट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट क्या बेटा सेट होंगे। अगर आपके पास 2 सेट्स का कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है तो हम कहेंगे बेटा आपके पास बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो यहां से अगर मान लो सपोज किया सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो आपके पास कितना है बेटा, आपके पास 3 है, और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो इट मींस आपके पास बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। अब आपके पास सेट ए और सेट बी अगर इक्विवेलेंट है तो कैसे रिटर्न करेंगे बेटा हम यहाँ से, आपके पास सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो हम इसको ऐसे रिटर्न करेंगे, ये जो सिंबल है ये आपके पास किसका है इक्विवेलेंट का है आपके पास। ओके, कि आपके पास ये जो सिंबल है किसका सिंबल है बेटा आपके पास इक्विवेलेंट का। कहीं पर भी आपके पास अगर ऐसे रिटर्न है तो इट मींस आपके पास जो सेट ए है, ए इज आपके पास जो सेट ए है सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। कैसे रीड करेंगे इसको, इसको रीड करेंगे बेटा हम ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। जो आपके पास सेट ए है वो आपके पास सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ओके, तो आपके पास किसका सिंबल है बेटा ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। अगर मैं कहीं पर ये रिटर्न करता हूं, सपोज करिए मैंने यहां पर रिटर्न किया बी इक्विवेलेंट टू सेट सी। ओके, तो इट मींस आपके पास अगर ये इक्विवेलेंट है तो यहां से हम इंप्लाइज करके रिटर्न कर सकते हैं। क्या इंप्लाइज कर सकते हैं
कि आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, बोथ सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पर हमें सेट बी और सेट सी में से एक का अगर कार्डिनल नंबर दे देता है और दूसरे का क्या करवाता है, फाइंड आउट करवाता है आपसे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज 5, सेट सी का कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, 5। तो इट मींस यहां से हम इंप्लाइज करके रिटर्न कर सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज आल्सो 5, अगर आपके पास बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये तो हमने डिस्कस किया बेटा किसमें, फाइनाइट सेट में। अगर हम बात करें आपके पास टू सेट्स हैं, आपके पास टू सेट्स हैं, जैसे आपके पास एक मैंने सेट लिया नेचुरल नंबर का सेट बेटा, दूसरा मैंने क्या लिया बेटा, इंटीजर्स का सेट। ओके, आपके पास बोथ सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। क्या आपके पास सेट नेचुरल नंबर का सेट और आपके पास जेड इंटीजर का सेट दोनों इनफाइनाइट सेट है, क्या ये इक्विवेलेंट है? देखिए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट भी आपके पास क्या है बेटा, इनफाइनाइट सेट है, और आपके पास इंटीजर का सेट है वो भी क्या है आपके पास, इनफाइनाइट। तो यानी कि इट मींस नेचुरल नंबर भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर, ऐसे इंटीजर भी क्या है आपके पास, इनफाइनाइट है। तो इट मींस आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो भी इनफाइनाइट है, आपके पास जो इंटीजर का सेट है वो भी इनफाइनाइट है। इट मींस बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट, बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास दोनों सेट क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहां पर हमने डिस्कस किया बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट सेट पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास है अनइक्वल सेट। आपके पास टू सेट्स हैं बेटा, सेट ए एंड आपके पास सेकंड है आपके पास क्या, सेट बी। आपके पास टू सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। दोनों सेट्स को हम अनइक्वल सेट कब कहेंगे, अनइक्वल सेट कब कहेंगे, जब आपके पास एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट बोथ सेट्स, कि आपके पास सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट्स में कम से कम एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। तो हम कहेंगे सेट ए एंड सेट बी आर आपके पास अनइक्वल सेट। जैसे आपके पास सेट ए यहां पर हम रिटर्न करते हैं 1 2 3, और यहां पर मैंने सेट बी रिटर्न किया बेटा, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 6। तो देखिए बेटा आपके पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3, सेट बी इसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 4 क्या बेटा 6। तो आपके पास सेट ए और सेट बी में आपके पास 1 तो क्या है बेटा कॉमन, 2 3, बट आपके पास 2 3 किसमें नहीं है, सेट बी में। तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए बोथ सेट्स में डिफरेंट। तो हम कहेंगे आपके पास कैसे हैं, आपके पास सेट अनइक्वल सेट। तो आपके पास सेट ए एंड बी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट्स। ओके, इससे नेक्स्ट में अब अनइक्वल सेट्स को कैसे रिटर्न करते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी, ऐसे तो हम रिटर्न करते हैं बेटा इक्वल सेट। ये किसका सिंबल था, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आपके पास बोथ सेट्स आर इक्वल। तो आपके पास अनइक्वल सेट को कैसे रिटर्न करेंगे, ऐसे रिटर्न करते हैं
सेट ए एंड सेट बी बोथ आर अनइक्वल, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो बेटा आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इक्विवेलेंट सेट पे हमने डिस्कस किया, उसके बाद में हमने अनइक्वल सेट पे डिस्कस किया, कैसे अनइक्वल सेट को रिटर्न करते हैं। बेटा आपके पास हमने अनइक्वल सेट का एक एग्जांपल लिया और डेफिनेशन क्या कहती है अनइक्वल सेट की, एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास डिफर बोथ सेट, कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट्स में क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे क्या, अनइक्वल सेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा मल्टीपल ऑफ ए सेट, मल्टीपल सेट। मल्टीपल सेट, मल्टीपल सेट किसको कहेंगे बेटा, जैसे आपके पास सेट ए है और सेट ए ने जो एलिमेंट्स कंटेन किए हैं बेटा, क्या क्या एलिमेंट्स कंटेन किए हैं सेट ए ने, ए बी बी सी 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 करली ब्रैकेट से क्लोज किया। देखिए आपके पास सेट ए है, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए बेटा ए कोमा बी कोमा बी कोमा सी, अगेन रिपीट करके कोमा सी, और फिर अगेन रिपीट करके कोमा सी हमने रिटर्न किया। अब देखिए आपके पास मल्टीपल सेट्स क्या, कि आपके पास वो सेट जो क्या कंटेन करे बेटा, रिपीटेड एलिमेंट कंटेन करे, क्या कंटेन करे, रिपीटेड एलिमेंट कंटेन करे, उसको हम बोलते हैं बेटा आपके पास, यानी कि इट मींस एक सेट के एलिमेंट्स क्या हो, मल्टीपल में हो आपके पास, तो हम कहेंगे बेटा आपके पास कैसा सेट है, मल्टीपल सेट आपके पास। ओके, अगर यहां से हम बात करें आपके पास जो एलिमेंट ए है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट ए, जो सेट ए है उस सेट ए की जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है बेटा, आपके पास 1। सेट ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है बेटा, 1। अगर यहां से हम एलिमेंट बी की बात करें तो एलिमेंट बी की मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट बी इन सेट ए, सेट ए में एलिमेंट बी की जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है बेटा, आपके पास 2। ओके, नेक्स्ट में आपके पास सेट ए, सेट ए में आपके पास एलिमेंट सी की जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है बेटा, आपके पास 3। ओके, यानी कि जितने टाइम्स आपके पास एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वही आपके पास उस एलिमेंट की क्या होगी बेटा, मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहां पर हमने डिस्कस किया बेटा मल्टीपल सेट पे। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सबसेट पे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। सबसेट कि आपके पास सबसेट क्या होगा बेटा, आपके पास एक सेट ए है, लेट सेट ए एंड सेट बी, लेट सेट ए एंड सेट बी आर फाइनाइट सेट। ओके, आपके पास इनफाइनाइट भी आपके पास हो सकते हैं बेटा। तो आपके पास सेट ए है और सेट बी है, सेट ए और सेट बी को, बी में हम सेट ए को कहेंगे, सेट ए है वो बी का क्या है, सबसेट। सेट ए को सेट बी का क्या कहेंगे, सबसेट। कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब आपके पास बेटा सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें हो, आपके पास सेट बी में, तो हम कहेंगे आपके पास जो सेट ए है वो आपके पास सेट बी का
क्या है बेटा आपके पास सबसेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए का एवरी एलिमेंट किसका एलिमेंट हो बेटा, सेट बी का, तो इट मीन्स हम कहेंगे सेट ए है वो किसका सबसेट है बेटा, सेट बी का। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 5, ऐसे ही आपके पास सेट बी है बेटा, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 0 1 8 2 3 5, ये एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में। ओके, क्या आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी? हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया 1 सेट ए में है, सेट बी में भी है, 2 सेट ए में है, सेट बी में मिल रहा है, आपके पास 5 सेट ए में है, सेट बी में भी है, यानी इट मींस आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें है बेटा, सेट बी में। तो इट मींस आपके पास सेट ए सेट बी का क्या है बेटा, सबसेट। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। रिटर्न कैसे करेंगे बेटा इसको हम रिटर्न करते हैं ए, ये सिंबल है सबसेट का, और बी आपके पास ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा, आपके पास यहां पर सबसेट का सिंबल है। ओके, रीड कैसे करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए आपके पास सेट बी का क्या है बेटा, सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसे तो रीड करेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे, ऐसे। ये जो आपके पास सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा, आपके पास सबसेट का सिंबल है। ओके, अब आपके पास देखिए अगर मैं यहां पर इसको ऐसे रिटर्न करता हूं, तो मैंने इसको रिटर्न किया बी दिस सिंबल ए, कि आपके पास ये सबसेट का सिंबल है। देखिए बेटा ये आपके पास बी की साइड क्या है, ओपन, यहां पर मैंने बी को पहले रिटर्न किया, बी की साइड यहाँ पर ओपन है आपके पास, ए की साइड क्लोज है, बट पहले मैंने बी को रिटर्न कर दिया, बाद में मैंने किसको रिटर्न किया, ए को। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। अब हम इसको ऐसे रीड करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले ए आया था तो हमने ए को रीड किया, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का क्या है बेटा, सबसेट है। अगर आपके पास फर्स्ट में हम बी को रिटर्न करते हैं तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, बी इज आपके पास सुपर सेट ऑफ सेट ए, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, बी आपके पास सेट ए का क्या है, सुपर सेट है। ओके, आपके पास जो हमने यहां पर ए इज सबसेट ऑफ बी जो ये रीड किया है, इसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा, ए इज कंटेन्ड इन, ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। ए आपके पास सेट बी में क्या है बेटा, कंटेन्ड, यानी कि इट मींस सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें है बेटा, सेट बी में है। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो। ओके, यहां पर आपके पास देखिए ये जो आपके पास नीचे जो एक लाइन है ये इक्वल टू के, यानी कि आपके पास सेट ए एंड सेट बी आपके पास दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी क्या इंप्लाइज करेगा बेटा, ये कि जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। आपके पास इंप्लाइज एंड इंप्लाइड, ये किसका सिंपल है बेटा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड, या फिर हम इसको कहें इफ एंड ओनली इफ। देखिए आपके पास ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा, आपके पास इंप्लाइज का सिंबल है। नेक्स्ट में आपके पास ये किसका सिंबल है बेटा, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड, या फिर हम इसको इफ एंड ओनली
इफ। ओके, इफ एंड ओनली क्या बेटा, इफ, ऐसे। और इफ एंड ओनली इफ को हम ब्रीफली क्या रिटर्न कर सकते हैं, आइडल। ये भी यहाँ पर किसको बता रहा है बेटा, इफ एंड ओनली इफ। तो आपके पास बेटा अगर सेट ए बी का सबसेट है तो इफ एंड ओनली इफ आपके पास ए है वो सबसेट होगा, या फिर हम यहाँ पर ये लिखें कि ए अगर आपके पास बी का सबसेट है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, वो इंप्लाइज करेगा आपके पास वो x किसमें होगा बेटा, b में। इसको अगेन एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास a है वो b सेट का क्या है बेटा, सबसेट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। a का एवरी एलिमेंट किसमें है बेटा, b में। तो मैंने कहा a b का सबसेट है, तो इसने सबसेट की डेफिनेशन को कंप्लीट किया होगा। उसके बाद में ये इंप्लाइज करेगा, इसके बाद करते हैं सबसे पहले, ये आपके पास इंप्लाइज करेगा क्या, x बिलोंग्स टू a, एवरी x इन सेट ए, सेट ए में से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, वो एलिमेंट आपके पास इंप्लाइज करेंगे, इट मींस वो किस में मिलेगा, वो x आपके पास सेट b में भी होगा। ये तो बात रही बेटा आपके पास इंप्लाइज की। अगर यहाँ पर हम बात करें इंप्लाइड की, अगर आपके पास हमने कोई x लिया सेट ए से और वो एवरी x आपके पास किसमें है बेटा, सेट b में, तो वो आपके पास इंप्लाइड करेगा कि जो सेट ए है वो आपके पास सेट बी का क्या होगा, सबसेट। इसको हम ऐसे रिटर्न करेंगे बेटा यहां से कि आपके पास सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एक्स ऑफ सेट ए इंप्लाइज करेगा आपके पास इन सेट बी में। ओके, तो यहां पर बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे, सबसेट पे। सबसे पहले हम a को b का सबसेट कहेंगे कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b। उसके बाद में आपके पास सेट a हमने लिया बेटा, सेट b आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट a किसमें है, सेट b में। तो आपके पास हमने कहा जो सेट a है वो b का क्या है, सबसेट। ऐसे रिटर्न करते हैं बेटा, ये आपके पास क्या है, सबसेट का सिंबल है। ओके, इसको रीड कैसे करते हैं, a इज सबसेट ऑफ सेट b, या इसको कैसे रीड करेंगे, a इज कंटेंट इन b। अगर यहाँ पर हम b को पहले रिटर्न करते हैं बाद में a को, यहाँ पर b की साइड आपके पास ओपन है सिंबल, यहाँ पर भी b की साइड ही आपके पास ओपन है। ओके, तो यहाँ पर हम अब इसको कैसे रीड करेंगे, b इज सुपर सेट ऑफ a, b आपके पास a का क्या है बेटा, सुपर सेट। अगर आपके पास ए बी का सबसेट नहीं है, यानी कि इट मींस, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, जैसे सेट ए है ए बी सी, सेट बी है आपके पास ए डी ई एफ। क्या यहां पर आपके पास सेट ए आपके पास सेट बी का सबसेट है बेटा, सेट ए का एलिमेंट ए सेट बी में मिल रहा है बेटा, सेट ए का एलिमेंट बी नहीं मिल रहा हमें, सी भी नहीं मिल रहा। अगर आपके पास सेट ए का एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल रहा है बेटा जो आपके पास सेट ए में है बट किसमें नहीं है, सेट बी में नहीं है, तो हम कहेंगे जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। तो इसको कैसे हम रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे ए, ये सिंबल था बेटा सबसेट का, अगर इसको हम ऐसे रिटर्न करते हैं तो आपके पास नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ये किसका सिंबल है बेटा, नॉट सबसेट का, नॉट सबसेट का। ओके, कैसे रीड करेंगे इसको, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, आपके पास ए है वो सेट बी का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। ओके, अब यहां से हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं सबसेट्स की। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट में क्या है बेटा कि आपके पास एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
कि जितने भी सेट्स हैं, एवरी सेट है बेटा वो आपके पास इटसेल्फ का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे आपके पास ए सेट है, ए सेट इटसेल्फ का क्या है बेटा, सबसेट है। बी सेट है, वो भी आपके पास इटसेल्फ का क्या है, सबसेट। यानी कि इट मींस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, एवरी सेट होता है वो अपने आप का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। ओके, सेकंड आपके पास है जो एम्प्टी सेट है, क्या आपके पास एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है बेटा वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आपके पास जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, नल सेट आपके पास कैसे एवरी सेट का सबसेट होता है बेटा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सेट ए की, हमने कहा बेटा जो सेट ए है वो आपके पास सेट बी का क्या है बेटा, सबसेट। आपने कब ए को बी का सबसेट कहा, जब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें है, सेट बी में, तो हमने कह दिया सेट ए बी का क्या है, सबसेट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। यहाँ पर हमने मना किया कि आपके पास सेट ए है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। क्यों मना किया, क्योंकि हमें एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो यहाँ मिल रहा है, बट मोर देन वन है, कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा मिले जो सेट ए में हो बट किसमें नहीं हो, सेट बी में नहीं हो, तो हम कहेंगे सेट ए बी का सबसेट नहीं है। तो देखिए आपने कहा कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। आपने मना किया, कब मना किया आपने, जब आपको एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट मिला होगा कि आप उससे ये कह पाए होंगे कि बी ए में है बट वो बी एलिमेंट सेट बी में नहीं है। यानी कि हमें वहां पर एग्जाम्पल के लिए एक एलिमेंट मिला जिससे हमें ये कहा कि वो बी ए में है बट वो बी किस में नहीं मिला, सेट बी में नहीं मिला, इसलिए वो आपके पास सेट क्या नहीं है, आपके पास सेट ए बी का सबसेट नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता बेटा। एम्प्टी सेट में आपके पास, नल सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर आपके पास नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वहां से हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, वहां से हम कह नहीं पाएंगे कि आपके पास एक एलिमेंट 5 में तो था, आपके पास नल सेट में तो था बट उस सेट में नहीं है। तो वहां से अगर हमें कभी भी किसी सेट को ये कहना पड़े कि ये सेट उस सेट का सबसेट नहीं है, तो वहां पर हमें एक एग्जांपल देना होता है, एक एलिमेंट बताना होता है कि वो इस सेट में है बट उस सेट में नहीं है, इसलिए सेट ए बी का सबसेट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है एम्प्टी सेट में। यहाँ पर आपके पास नल सेट में, जिससे हम ये कह सकें कि आपके पास ये नल सेट में तो था बट इस सेट में नहीं है। तो इट मींस आपके पास जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का क्या होता है बेटा, आपके पास सबसेट होता है। ओके, नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं बेटा आपके पास, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है और इंटीजर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट होता है बेटा, किसका सबसेट होगा, आपके पास इंटीजर के सेट का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर का सेट है वो आपके पास होल नंबर के सेट का भी क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। आइए बेटा अब हम नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया सबसेट पे, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या बेटा, आपके पास एक सेट ए है बेटा, सेट ए।
नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेट बी। हम सेट ए को सेट बी का क्या कहेंगे बेटा? प्रॉपर सबसेट। सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें हो बेटा? सेट बी में हो। बट बी आपके पास क्या कंटेन करे? मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो आपके पास बी है, बी आपके पास कम से कम मोर देन वन एलिमेंट क्या करे? कंटेन करे। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि आपके पास जो सेट बी है वो आपके पास एट लीस्ट कम से कम मोर देन वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा क्या करे? कंटेन करे। किससे? सेट ए से। तो वहां से हम कहेंगे जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। जैसे आपके पास सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए ए, बी एंड बेटा सी। नेक्स्ट आपके पास सेट बी यहां पर हम रिटर्न करते हैं ए, डी, बी, ई, सी, एफ। ओके, तो देखिए आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें होना चाहिए बेटा? सेट बी में। ए मिल रहा है बेटा हमें, बी भी मिल रहा है बेटा हमें, सी भी हमें सेट बी में मिल रहा है। ओके, तो यहां पर हमें सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें मिल रहा है बेटा? सेट बी में मिल रहा है। और उसके बाद में भी आपके पास सेट बी, आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स और कंटेन कर, एटलीस्ट हमारी डेफिनेशन ये कहती है एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट, एक डिफरेंट एलिमेंट सेट ए से वो क्या करे? कंटेन करे। या मोर देन वन एलिमेंट क्या करे? सेट ए से एक एलिमेंट ज्यादा क्या करे? कंटेन करे। बट यहां पर 1 2 और यहां पर हमें कितने मिल रहे हैं बेटा? 3 एलिमेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, और डेफिनेशन क्या कहती है? एटलीस्ट वन भी अगर मिल गया तो हम क्या कहेंगे? जो सेट ए है आपके पास वो सेट बी का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। और आपके पास सबसेट में क्या होता है बेटा? सबसेट में आपके पास दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। वहां पर ये कंडीशन नहीं है कि सेट बी है वो आपके पास सेट ए से मोर देन वन एलिमेंट क्या करे? कंटेन करे। ओके, तो आपके पास यहाँ जो सेट ए है वो आपके पास सेट बी का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। कैसे इसको रिटर्न करेंगे? इसको रिटर्न करेंगे बेटा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा? प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का। ओके, कि आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें है बेटा? सेट बी में है। और सेट बी है वो आपके पास सेट ए से मोर देन वन एलिमेंट क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो इट मींस आपके पास जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। अब ये क्या इंप्लाइज करेगा? इफ एंड ओनली इफ। क्या इंप्लाइज एंड इंप्लाइड? अगर आपके पास ए बी का प्रॉपर सबसेट है, सबसेट में हम क्या करते हैं बेटा? सबसेट में हम ये सिंबल यूज करते हैं। ओके, प्रॉपर सबसेट में हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर आपके पास इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो ए है, क्या जो सेट ए है वो आपके पास सेट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। और साथ में आगे हमने कंडीशन लगा दी कि सेट ए है वो सेट बी के क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल। देखिए सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। इसके अकॉर्डिंग तो आपके पास सेट ए और बी के एलिमेंट क्या हो सकते हैं बेटा? आपके पास सेम हो सकते हैं। बट आगे लिखा एंड सेट ए आपके पास सेट बी के क्या नहीं होना चाहिए?
इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अगर इक्वल नहीं है तो आपके पास जो सेट बी है उसको मोर देन वन एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा। तो ए अगर आपके पास प्रॉपर सबसेट है बी का तो इंप्लाइज करेगा दिस, अगर ऐसा है कि इंप्लाइड करेगा दिस इफ एंड ओनली इफ। तो ये आपके पास बेटे इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए आपके पास सेट बी का क्या है बेटा, प्रॉपर सबसेट है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपके पास सेट ए है वो सेट बी का क्या नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। देखिए जैसे आपके पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 3 5 9, वो सेट बी आपके पास है इसमें एलिमेंट है 5 9 3। ओके, अब देखिए सेट ए का क्या, सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का एवरी एलिमेंट इसमें है बेटा आपके पास सेट बी में है, बट आपके पास बी नॉट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए से एक एलिमेंट क्या नहीं कर रहा, ज्यादा कंटेन नहीं कर रहा। तो इट मींस आपके पास जो सेट बी ए है, सेट ए आपके पास सेट बी का क्या नहीं है बेटा, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल था। अब ये किसका बन गया आपके पास, A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ये किसका सिंबल है बेटा आपके पास, नॉट प्रॉपर सबसेट का। ओके, तो बेटा आपके पास ऐसे तो हम प्रॉपर सबसेट को रिटर्न करते हैं, वैसे किसको रिटर्न करते हैं, नॉट प्रॉपर सबसेट को। ओके, तो अब आपके पास क्या है बेटा कि आपके पास जितने भी आपके पास प्रॉपर सबसेट्स हैं, ओके, एवरी प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सबसेट होता है, बट आपके पास एवरी सबसेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट। एक प्रॉपर सबसेट को तो हम क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं, बट आपके पास एवरी सबसेट मे और मे नॉट बी प्रॉपर सबसेट। ओके बेटा, तो यहां पर हमने डिस्कस किया किस पे, प्रॉपर सबसेट पे।